अधूरा प्रेम। रामू की स्कूल की पढ़ाई पूरी ही हुई थी कि वह अब कॉलेज के अंदर दाखिला लेने के लिए तैयार था। कॉलेज में जाते ही पहले दिन उसे एक नीतू नाम की लड़की मिली। वह पहली लड़की थी जिससे उसकी दोस्ती हुई। धीरे धीरे नीतू और रामू एक दूसरे को पसंद करने लगे और इनकी दोस्ती प्यार के अंदर बदल गई। एक दिन रामू ने नीतू से शादी के लिए बात की। तभी उसे नीतू ने बताया कि वह दलित वर्ग की है। रामू हंसते हुए बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस यही जानता हूँ कि तुम मेरी प्रेमिका हो और मैं तुम्हारे साथ अपना सारा जीवन बिताना चाहता हूँ। नीतू ये बात सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रामू बोला, आज ही मैं जाकर अपने पिताजी से हमारे बारे में बात करूँगा। रामू अपने घर गया तो उसने अपने पिताजी को सब बता दिया। इस बारे में उसके पिताजी ने ये जानते ही कि लड़की दलित वर्ग की है, उससे शादी के लिए साफ मना कर दिया। कहा कि अगर रामू उनके बगैर शादी करेगा तो उन्हें उनके जायदाद से एक भी तिनका नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नीतू ने भी घर जाते ही अपने माँ पिता को रामू के बारे में बता दिया और साथ ही कहा कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ उससे करेगी। नीतू के माँ बाप मान गए, लेकिन वह ये जानते थे कि दलित होने की वजह से रामू के पिता इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने बोला, ठीक है, हम उसके पिता से बात करेंगे। अगले दिन कॉलेज में रामू ने आते ही नीतू से घर से भागकर शादी करने के लिए कहा। नीतू ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई और बोली, क्यों, तुम्हारे पिताजी नहीं मान रहे? वह बोला, और कोई रास्ता नहीं है, एक काम करना, तुम मुझे शाम 7 बजे तक बस स्टैंड पर मिलना, फिर वहां से हम कहीं दूर चले जाएंगे। नीतू ने कहा, ठीक है, अगर यही रास्ता है तो यही सही। नीतू शाम को बस स्टैंड पर पहुंची, पर तब तक उसे वहां रामू नहीं दिखा। वहां खड़ी हुई इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते उसे 7 से 8 और 8 से 9 बज गए, लेकिन रामू का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे नीतू को बेचैनी होने लगी। उसे लगा कहीं रामू उसे धोखा तो नहीं दे रहा। करीब 10:30 बजने के बाद नीतू अपने घर वापस लौट गई। वहीं उसके माता पिता के साथ रह रहे सभी पड़ोसी उसे देखकर ऐसी अजीब अजीब बातें करने लगे, जिन्हें सुनकर नीतू शर्मसार हो गई। वह फटाफट अपने कमरे में चली गई और जाते ही उसने अपने पिताजी का फोन लिया और रामू का फोन लगाया। रामू ने फोन उठाकर कहा, कौन? नीतू बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी पर तुम आए नहीं, क्या हुआ रामू? रामू ने झट से जवाब दिया, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे भूल जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। नीतू के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। वह खड़ी खड़ी सुन पड़ गई और हाथ से फोन गिरा दिया। उसे ये समझ नहीं आया कि रामू ऐसा क्यों कर रहा है। कमरे में गई, सोचते सोचते अपने आप को इतना परेशान कर लिया और अलमारी से निकालकर अपने सूट की चुन्नी से उसने फांसी लगा ली। माँ बाप जैसे ही कमरे में आए, बेटी को पंखे से लटका देख फूट फूट कर रोए और तुरंत रामू के घर पहुंचे। जैसे ही रामू को पता चला नीतू ने फांसी लगा ली, उसके दिल की धड़कन जैसे बंद हो गई हो। अपने आप को मन ही मन कोसने लगा। अपने पिताजी से जाकर बोला, अब तो आप खुश है ना? नीतू ने फांसी लगा ली है, अब आपको अच्छा लगेगा हमें अलग करके। लेकिन आपको मैं बता दूं, नीतू जहां गई है मैं भी उससे वहीं मिलूंगा। और भागता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। उसके पिता उसके पीछे पीछे जाते हैं। बेटा रामू, नहीं, ऐसा कोई काम मत करना, मुझे माफ कर दो बेटा। रामू कमरे का दरवाजा बंद करके खुद भी अपने आप को फांसी पर लटका लेता है और उसका पिता दरवाजा पीटता ही रह जाता है। कुछ समय बाद उसकी माँ आकर अपने बेटे को लटका देख बिलक बिलक कर रोती है और इसी तरह रामू और नीतू का प्यार अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।